कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन करते हैं, आज हम गणित में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है घातांक और घात। अब घातांक और घात होती क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि बहुत बड़ी संख्याएं जिनको पढ़ने, समझने, तुलना करने, उन पर संक्रियाएँ करने, संक्रियाएँ मतलब उन संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने की दृष्टि से कठिन होती है। यानी बहुत बड़ी संख्याएं जिनको पढ़ने, समझने, तुलना करने और उन पर संक्रियाएँ यानी उनको जोड़ना, घटाना, किसी से गुणा करना या भाग करना बहुत ही कठिन होता है। तो इनको सरल बनाने के लिए हम इन अधिकांश संख्याओं को घातांक का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। अब किसी भी संख्याओं को घातांक संक्षिप्त करके घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, उनको पहले तो आपको देखना और समझना, और ये आप पहले कर चुके हो क्योंकि हमने सवाल किए थे कि आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इतना तो आपके पढ़ा हुई है। तो जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं हमें प्राप्त होती है तो उनको हम घातांक के अंदर व्यक्त कर देते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, जैसे मैंने पहला अंक लिखा है 432, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 432 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तो ज्ञात करना आता ही आपको। हाँ, हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। तो देखिए 432 के अंदर 2 का भाग, तो पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 0। 3 उतर गया। अब 3 छो बड़ा है तो 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 बच गया, 2 उतर गया। 2 कितनी बार? 2 के पढ़े 12 कितनी बार? 6 बार। तो हमने यहाँ लिख दिया 216। फिर 6 है पीछे, तो 2 का भाग पूरा जाएगा, 216। पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 गया 0, 1 उतरा, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हमने लिखा 0 और इस पास वाली संख्या को यहाँ लिख दिया, तो ये गया 16। 8 बार, कितनी बार? 8 बार, 108। फिर 2 का भाग 108 में, तो पहले 5 दूनी 10, 0 बच गया, 8 उतर गया, 4 दूनी 8, 54। अब 54 के अंदर फिर 2 का भाग जा रहे हैं। 54 के अंदर फिर 2 का भाग, देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया, 4 उतर गए 14, 7 दूनी 14, यानी 27 बार गया। अब 2 का भाग नहीं चलेगा। अब किसका जाएगा? 3 का। तो देखिए 3 के पाढ़े में 27 कितनी बार आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नौ 27, 9 बार। फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 का, 3 एकम 3। इतना होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 432 का अभाज्य गुणनखंड। अब इनको दो कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3। अब हम इसको क्या करेंगे? घातांक रूप में बदलेंगे। अब 2 कितनी बार है? देखिए 4 बार, 1 2 3 4, तो हमने लिखा 2 की घातांक 4 इंटू
तीन कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 को ऊपर ऐसे 3, ये हो गया 3 की घातांक 3, और ये हमारा आंसर है। तो ये जो 432 थी बड़ी संख्या, इसको हमने संक्षिप्त रूप में लिखा 2 की घातांक 4 इंटू 3 की घातांक 3, और ये हमारा आंसर। अब इसी प्रकार को आपको 1000 को करना है। वही तरीका, सबसे पहले 2 का भाग, तो आपको पता है कि पीछे 0 है तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो पहले 10 है तो 5 दूनी 10, 2 0 पीछे उतर के वापस, फिर 2 का भाग 500 में, तो 500 के अंदर 2 का भाग, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 0 उतरते 10 हो गए, 5 दूनी 10 और 0 अपने स्थान पर 250, फिर पीछे 0 है तो 2 का भाग, 250 के अंदर 2 एकम 2, 5 उतर गया, 2 दूनी 4, 1 0 उतर गया, 5 दूनी 10, 125। अब हम भाग लगाएंगे, देखो 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, अब जाएगा 5 का, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 होते 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग, और 5 25 का 25 आते हैं, 5 के पाड़े में 5 भाग, फिर 1, फिर तरीका यही लिखने का 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो कितना था, देखो 2 बार, 2 3 बार, 5 भी 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे घातांक 2 3 बार है तो 2 की घातांक 3, 5 3 बार है 5 की घातांक 3, और ये आपका आंसर है। तो अभी तो हमने एक संक्षिप्त रूप में किया है, फिर हम इनको केवल आपके पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम अभ्यास करेंगे करने का। तब तक आप इसको पढ़िए, लिखिए, और आप स्वयं कोई भी संख्या लीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसको घातांकों के रूप में लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।